भागलपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान को लेकर आक्रोश फूट पड़ा है। बार बार आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं होने से नाराज पेंशनरों ने नगर निगम परिसर में धरना दिया और नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शैलेंद्र पाठक के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिला था। इस दौरान लंबित वेतन और भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। संघ के सचिव राजेंद्र ओझा ने बताया कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त ने तब नगर विकास विभाग पटना से आवश्यक दस्तावेज मंगवाने और प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान तेज करने का आश्वासन दिया था। हालांकि अब तक भुगतान नहीं होने से पेंशनर आंदोलन पर उतर आए हैं। तमाम वेतन हम लोगों को चाहिए भुगतान, जो कि मिल रहा था वो कट गया। कि इसकी सत्यापन होगा, सत्यापन भी हो गया, उसके बाद अभी तक भुगतान नहीं दिया। इसलिए हम लोगों को सतमा वेतन भुगतान कर दे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। पहले मिलता था? पहले मिलता था, मिल के कट गया है। कब तक मिला? 24 महीना हो गया था। 24 महीना से बंद। सिल्क सिटी भागलपुर में जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों में मिट्टी की घड़े और सुराही की मांग अचानक बढ़ गई है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब एक बार फिर पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों की ओर रुख कर रहे हैं। शहर के घंटाघर के आसपास मिट्टी के बर्तनों की दुकानों पर इन दिनों खासा रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ दुकान लगाने वाले दीपक कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। खासकर शाम के समय ग्राहकों की संख्या अधिक रहती है, जब लोग दिन भर की गर्मी के बाद ठंडा पानी लेने के लिए बाजार पहुंचते हैं। दीपक कुमार के अनुसार मिट्टी के घड़े का पानी न केवल प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसमें पानी का तापमान संतुलित रहता है और यह शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पाचन तंत्र के लिए भी बेहतर होता है। गौरतलब है कि पहले जहां लोग फ्रिज के ठंडे पानी पर अधिक निर्भर हो गए थे, वहीं अब धीरे धीरे लोग पारंपरिक तरीकों को फिर से अपनाने लगे हैं। कम लागत, प्राकृतिक ठंडक और स्वास्थ्य लाभ के कारण मिट्टी के घड़े और सुराही एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। स्थानीय कुम्हारों के लिए भी यह समय राहत भरा साबित हो रहा है, क्योंकि बढ़ती मांग के कारण उनके व्यवसाय को नया जीवन मिल रहा है। गर्मी के इस मौसम में मिट्टी के बर्तनों की यह बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक संस्कृति के पुनर्जागरण का भी संकेत दे रही है। मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केटिंग अच्छी हो रहे हैं। मेरे पास सब तरह का सुराही है। सबसे छोटा साइज का लीजिएगा सुराही 80 रुपया है, उसके बाद 100 का है, 150 का है, 200 है, 300 है, 800 तक के सुराही मेरे पास है। हर एक तरह का सुराही है। मिट्टी का बोतल है। ये सब बाहर से आते हैं, बहुत ठंडा पानी करते हैं, नेचुरल पानी होते हैं, शरीर के लिए फायदा होते हैं, गर्मी में खांसी नहीं होते हैं। नाथनगर चौकी नियामकपुर निवासी किशोर कुमार के अपहरण की शिकायत नाथनगर थाना में दर्ज कराई गई थी। समय होते होते मामले ने गंभीर रूप ले लिया, जब बरारी पुल घाट के समीप नदी किनारे से उनका शव बरामद किया गया। बरारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं डीएसपी 2 राकेश कुमार मृतक के घर परिजनों से पूछताछ करने पहुंचे था। नाथनगर पुलिस ने भी शव की पहचान किशोर कुमार के रूप में होने की पुष्टि की है। मृतक की पत्नी निधि कुमारी ने थाना में दिए आवेदन में बताया कि उनके पति करीब 3:30 बजे घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार किशोर कुमार का जमीन बिक्री को लेकर कहलगांव थाना क्षेत्र के पदमपुर वार्ड 2 निवासी कोलादास और शिवम कुमार गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। जमीन के एवज में कुछ राशि चेक के माध्यम से दी गई थी, जिसमें एक चेक बाउंस हो गया। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। निधि कुमारी ने आरोप लगाया कि संबंधित लोगों द्वारा उनके पति को लगातार फोन कर धमकी दी जा रही थी। उन्होंने आशंका जताई है कि जमीन विवाद के कारण ही उनके पति का अपहरण कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बरारी क्षेत्र में मिला शव किशोर कुमार का ही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा आज बाखरपुर थाना के नए भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि पर विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रस्तावित थाना भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे पुलिस कार्यों के निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नया भवन बनने से आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी और पुलिसिंग सिस्टम और अधिक मजबूत होगा। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।
नए भवन के निर्माण से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जगदीशपुर में आयोजित श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण पंचकुंड महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया। वहीं यज्ञ में स्थापित 111 देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। महायज्ञ परिसर में विशेष आकर्षण के रूप में भव्य राम दरबार का निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यज्ञ की शुरुआत से लेकर समापन तक यहाँ निरंतर राम धुन गूंज रही है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भागवत कथा के तीसरे दिन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य बालक स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज ने अपने मुखारविंद से ध्रुव चरित्र की मार्मिक कथा का वर्णन किया। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। पूरे आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक सहयोग का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। नवगछिया थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पूर्णिया जिले के सपाहा डुमरी निवासी कैलाश सिंह के रूप में हुई है, जो रंगरा के साधोपुर गांव स्थित ससुराल में रह रहा था। बताया जा रहा है कि कैलाश सिंह घर से नवगछिया जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव बरामद हुआ, जिस पर कई गंभीर जख्म पाए गए हैं, जिससे बेरहमी से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक के पास से पैसे और मोबाइल मिलने के कारण लूटपाट की संभावना कम मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश समेत सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। रात में 10-11 बजे रहे, हम घर नहीं देखलिए, मोबाइल लेलकै, अंदाज लागल 10-11 बजे छै। ओकरा बाद हम कहलिए नहीं जियो, कहूँ बक्सा खोलके पैसा ले ले। हम वो देखलिए कतना की लेलकै नहीं लेलकै, वहाँ निकल हम कहते से नहीं जियो, जेबे न कर हम आबै छी तुरंत आबे कहलकै हम आबै छियै, तो हम आबै छी तुरंत। कहलिए नहीं जे कैलाश सिंह पति होले। कहाँ घर हमरा घर हमरा नहीं रहा साधोपुर, एक घर होले डुमरी, हमरा ससुराल डुमरी होले। डुमरी कहाँ? सपा डुमरी। जिला होले पूर्णिया। रहे कहाँ रहे साधुपुर में, सास ससुर नहीं रहन, बच्चा करके पोसी पाल लेबो। घर द्वारा पकड़बे, 4 बेटी छै, 5 गो बेटी एगो बेटा छै। कितना दिन से यहाँ रह रहे? यहाँ रहे इसलिए बहुत 10 साल से 11 साल।